हेलो नमस्ते, वेलकम टू दुबई मसाला मैजिक। और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये जो क्लीनर ड्रीम जो राधिका का पूरा हुआ है ड्रीमी के थ्रू वो क्लीनर कैसे काम करता है, क्या चकाचक काम वाली के जैसे नहीं, काम वाली से अच्छा करता है, वर्थ है कि नहीं है, वो सब हम आज इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो मैंने ये ड्रीमी का जो रॉबोट है पूरे 15 डेज मैंने ट्राई किया है। उसके सब फीचर्स मैंने समझ लिए क्या क्या ये करता है और कैसा करता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ये अच्छा करता है कि बुरा करता है। यस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कितना टाइम लेता है, Yes. कैसा क्लीन करता है इंडियन किचन में, बच्चों वाले घर में। हाँ देखो, अभी मैं दुबई में रहती हूँ तो दुबई में ज़्यादा मिट्टी नहीं आती, तो दुबई के लिए तो बहुत बेस्ट है। जो मेरी दुबई की फ्रेंड्स है वो अगर देख रही है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़रूर लेना चाहिए। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो आपको वहाँ इंडिया में भी काम करेगा पर उसके जो पैड है जल्दी घिस मॉपिंग जाएगा। का वो जल्दी घिस जाएगी। आपको मंथली या फिर 2 मंथ में शायद चेंज करना पड़ेगा। पर दुबई के लिए मेरे घर के लिए ठीक है। मेरा 2 BHK का घर है, तो ये मेरा मॉप चलेगा 2.5 मंथ। पर इंडिया में ज़्यादा धूल मिट्टी होती है तो उसके हिसाब से ज़्यादा लगेगा। राइट, तो मॉप ज़्यादा लगेगा बस। ओके। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या काम वाली को रिप्लेस करके इसको घर में लाना चाहिए कि नहीं। Yes, काम वाले को जरूर निकाल दे, मतलब काम वाली आंदोलन पे ना चली जाइए। मैं वही सोच रही थी कि अभी जो काम वाली काम करती है ना, झाड़ू पोछा, Yes. अभी मेरी मेड है, उसने जब मैंने डिश वॉशर लिया तब मैंने उसको वो ऐसे दुखी होके बोल रही थी, बाजी इसने मेरा काम ले लिया, आधा सैलरी Yes, ले लिया dishwasher. करके। तो सेम अभी जो काम वाली है, ये रॉबर्ट जो है उसने भी पूरा काम ले लिया। मैंने टोटली काम वाली को छुड़वा दिया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं ये सोच रही थी कि सब जो काम मिल रहा है ना सबको, जो गरीब लोग को इसकी वजह से नहीं मिलेगा बेचारे को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो काम वाली के रिप्लेसमेंट में ये जरूर लेना चाहिए। उससे पहले हाँ, एक और क्वेश्चन है। ओके। काम वाली को आप कितना पैसा देते थे वर्सेस इसको कितना पैसा देते थे, कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सा बेनिफिशियल है। ये ले तो ले, फिर 4000 दिरहम 4300 का लिया ना आपने, तो उस हिसाब से काम वाली का मतलब क्या। अभी मैं काम वाली को, मेरा 2 BHK था तो झाड़ू पोछा और 1 बाथरूम का मैं दे रही थी 500 दिरहम मंथली, जो 10,000 15,000 इंडियन रुपीस होता है। तो इतना मैं दे रही थी। पर ये मैंने ले लिया अभी 4,000 का, तो शायद मेरा 1.5 ईयर में निकल जाएगा जो मैं काम वाले को दे रही थी। तो उसके हिसाब से ये मेरा हो जाएगा और ये मेरा लाइफ टाइम का रहेगा। इसके अंदर मुझे अभी उसके जो मॉप है, फिर उसका क्लीनर का लिक्विड है, उसका थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। बाकी ठीक है, 1.5 ईयर भी नहीं लगेगा। अगर हाँ, हम कैलकुलेशन करें ना तो 9 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी। यस, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत सस्ता पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी वही सोचा था और वही इसीलिए हमने लिया है कि इसीलिए ये लेके दिया। काम वाली को 500 हर महीने देने से अच्छा एक बार ये ले ले, इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले। और सबसे अच्छी बात, जो काम वाली वो झाड़ू से करती है ना, जो नॉर्मल झाड़ू से या फिर वो कैसा झाड़ू ब्रश से करती है, उससे टोटली बाल नहीं आते। इसमें वैक्यूम होता है ना, तो टोटली छोटे छोटे बाल सब आ जाते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और पोछा भी, मतलब मॉपिंग भी करता है ना वो पोछा, वो भी बहुत अच्छे से करता है, मतलब कोने कोने में। और अगर आपको एक सेटिंग होता है स्टैंडर्ड या फिर आपको नॉर्मल मॉपिंग चाहिए, कितना गीला चाहिए, वो सब सेटिंग इसमें है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से करता है, मतलब एक ही जगह 2-3 बार घूमता रहता है तो मतलब घिस घिस के करता है। हाँ, मुझे लगता है।
सही है। और उसके आगे का क्वेश्चन ये है कि कितना कन्वीनियंट है, काम वाली टाइमिंग के हिसाब से कन्वीनियंट है या ये कन्वीनियंट है? देखो, काम वाली छुट्टी भी लेती है, वो संडे यस बहुत सी छुट्टियां ले सकती है वो। सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत छुट्टियां लेती है, बहुत। कि गाँव जाना है ये वो करके। यहाँ पे अचानक बीमार हो जाती है, उनके टेंट्रम्स होते हैं। इंडिया में संडे को छुट्टी नहीं लेती, यहाँ पे सैटरडे संडे काम वाली छुट्टी लेती है, मतलब उसको कंपलसरी वो नहीं आएगी। वो जब आप बोलोगे ना काम के लिए आ जाओ, तभी वो बोल देती है कोई काम वाला संडे नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये छुट्टी नहीं लेगा। ओके, जब हमें छुट्टी करानी है तभी करा सकते हैं इसको। और काम वाली का टाइमिंग भी मैंने अगले वीडियो में भी बोला था, मुझे अगर सुबह शॉपिंग पे जाना है, ग्रोसरी पे जाना है, या फिर बच्चों के स्कूल जाना है, या फिर मुझे वीडियो के लिए कुछ काम है, तो मुझे पहले काम वाले का वेट करना पड़ता है, या उसे कॉल करना पड़ता है कि तुम जल्दी आ जाओ या फिर लेट आ जाओ, ये टाइम पे मैं बिजी हूँ, ये वो। तो ये अपने हिसाब से अपने टाइम पे, कन्वीनियंट टाइम पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी कर, कभी कभी मैंने ही ऐसा किया है कि मैंने सुबह 5:30 बजे इसको चालू कर दिया है, जब सब सो रहे होते तब तक ये पूरा सारा घर क्लीन करके रख देता है। सुबह जब उठते हैं तो अच्छे से क्लीन मिलता है हमें घर। तो इससे ये पता चलता है कि काम वाली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करती है, और ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, ये हमारे से काम करेगा। हमें जब चाहिए इसको पॉज कर दो, या फिर जब चाहिए इसको चला दो। ओके। और एक बात कि अगर आपको है कि मैं अभी रात को मेरा किचन गंदा होता है, तो मैं सिर्फ किचन में ही स्टार्ट तो इसमें एक फीचर्स ये भी बहुत अच्छा है कि आपको अपना कौन सा रूम करना है, एक ही रूम करना है तो वो एक ही रूम करेगा, पूरे घर पे करना है तो पूरे घर पे करेगा। पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको करना है, जैसे रात को हमने खाना खाया, डाइनिंग टेबल के नीचे बहुत सारा खाना मतलब गंदा हुआ है, तो बच्चे ने किया है, तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ डाइनिंग एरिया या फिर किचन वो भी कर सकते हैं। और बाकी पूरा घर भी अगर आपको अपने हिसाब से करना हो तो वो भी करता है। यस, अगर काम वाले की बात करें तो वो तो एक ही बार आएगी। और ये तो दिन में 3 बार अगर आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इतना गंदा होता नहीं है, सिर्फ खाने के टाइम पे ही होता है, पर कभी गेस्ट है, ये है वो है, तो ये अगर आप इसमें सिर्फ वैक्यूम करना चाहते हो, सिर्फ कचरा उठाना चाहते हो तो वो हो सकता है, या सिर्फ आपको सिर्फ मॉप करना है, पोछा करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काम वाली आपका 2 BHK क्लीन करने में कितना टाइम लेती थी, और ये जनाब कितना टाइम लेते हैं? देखो, ये आखिर है तो मशीन ही, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ये अपने मशीन के हिसाब से ही काम करेगा, मतलब एक ही जगह मैंने बोला ना, वो घूमता रहता है, वहाँ पे क्लीन हो गया, हमें लगता है यहाँ पे क्लीन हो गया, वहाँ पे क्यों जा रहा है करके, पर वो अपने हिसाब से काम करता रहता। मेरी मेड जो है वो उसको 1 घंटे का बोला था, पर वो 45 मिनट्स हाफ एन आवर फटाफट करके चली जाती है। उसको सिर्फ लिपटाना है, काम नहीं करना है, सब एक घर लिपटाना है करके, तो वो करके चली जाती थी। और मेरा घर इतना गंदा नहीं होता, तो वो हाफ एन आवर में, कभी तो हाफ एन आवर में भी वो चली जाती है। पर इसको टाइम लगता है। अगर आपको है कि नहीं फटाक से काम कर दे, मेरी फ्रेंड ने बोला भी था कि मैंने वो नॉर्मल वाला ये जो आता है, वैसे जो स्टार्टिंग में आता था, ये सब नहीं आया, उसमें आता था, तो ये रोबोट लिया था। बोला एक ही जगह घूमता रहता है तो ऐसा लगता है मैं ही झाड़ू और ऐसे पेशेंस कम होता है ना हमें इंडियन से हम। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब नया आता है तो कैसे काम करता है, मैं और अपने बच्चे देखते रहते, तो मैं बोला यहाँ पे नहीं लिया उसने, यहाँ पे नहीं किया, वहाँ पे नहीं किया, मतलब, और इतना टाइम लगा था ये। पर अभी मैं सेट हो गई, मुझे आइडिया भी आ गया कि मुझे कैसे काम कराना है इसे। तो ये अगर आपको अच्छे से डीप क्लीन कराना है, तो मेरा 2 BHK का हाउस है, तो उसमें पूरा 2 घंटा लेता है। और 2 घंटा लेता है, और उसको आपको देखना नहीं है कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे नहीं किया है करके। पर वो लास्ट में जब रिजल्ट देखोगे पूरे घर का, तो बहुत क्लीन और नीट मिलता है। यस, पर नया होता है तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से आप कैसे काम करता है, कितना टाइम लेता है, ये कि इसने यहाँ पे नहीं किया है, वहाँ पे यहाँ पे तो छोड़ दिया है करके ऐसा भी लगता है। पर लास्ट में जब देखोगे ना,
तो वो अपने हिसाब से सब हाँ, देख वो के अपने- करता है, ये वो हमारे मशीन हिसाब है, से नहीं करेगा। नहीं करता ये कुछ समझता नहीं है, वो बस स्कैन करता है और अपना काम यस, करता है। और अगर हमको लगता है कि इधर छोड़ के गया है तो वो थोड़ी देर बाद हाँ। वहां पे वापस जाएगा, हम उधर मुंह डाल ऐसे टंगा के खड़े रहेंगे रहेंगे कब तो- आएगा, तो वो नहीं आएगा। और वो अपने आपका हिसाब- पेशेंट जाएगा कि ऐसा लगता है Yes. कि क्या कर रहा है ये, उठा तो नहीं रहा है और खामा का घूम रहा है पूरे Yes. घर पे। पर अपना टाइम लेके ये अच्छे से काम करता है। तो अभी मैंने इसके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं कि ये बहुत अच्छे काम करता है, पर इसके थोड़े माइनस पॉइंट भी है। आखिरकार ये मशीन ही है करके, Yes. रॉबर्ट ही है। तो एक पॉइंट है कि वो डोर के पीछे से कचरा नहीं लेगा और क्योंकि वो ऑब्वियसली वो थोड़ी ना डोर हटा हाँ, सकता है, तो अगर डोर बंद कर दोगे तो वो बाहर नहीं जा करेगा। पाएगा। डोर खुला ही रखना है, तो डोर के पीछे नहीं करता। और एक तो आप टाइम ज्यादा लेता है, अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं ये जल्दी जल्दी कर ले तो वो नहीं होगा। तो क्यों ही टाइम का क्या हाँ, ही, मुझे हाँ, लगता ये है वो आप ज्यादा कर टाइम सकते हो, लेता है, पर हमको क्या कर फर्क? सकते देखो, हाँ, अगर आपको है कि आप मुझे बाहर जाना है सही है ना? और ये उसको कब कौन सा खत्म देख होगा, के बैठना है? हाँ, तो ऐसा नहीं आप इसको छोड़ दो, वो अपना काम करके खुद Yes. अपने पार्किंग में डक में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उसको ऑफ करना है, हो गया Yes. है तो ऑफ करना है, ऐसा नहीं है। चार्जिंग भी हाँ, चार्ज भी इतने इसमें पड़े वो 100% चार्ज हो जाता रहता ही है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने इसको खत्म करके इसको ऑफ करके जाना है, अपने नहीं। आप अपने डक में चला जाएगा और ऑफ हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि इसने क्लीन कर काम लिया। कर दिया है। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत टाइम लेता है। और तीसरा पॉइंट है कि बच्चे यस हाँ, जब हमने पहला वीडियो बनाया तब मैं और रिंकल उसके पीछे पीछे वीडियो के लिए घूम रहे थे, तो मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था। तो मैं और रिंकल ये सोच रहे थे इतने बड़े बड़े जो टिश्यू के पेपर है उसने क्लीन नहीं किए किचन में। Yes. फिर मुझे ये आइडिया आया कि हम वीडियो लेने के लिए उसके आगे आसपास। पीछे घूम रहे थे तो वो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि उसमें स्कैनिंग होता है ना, हाँ। वो कैमरे से स्कैन करता है आसपास हाँ, की अगर चीजों। उसके आगे कुछ आया तो दूर से स्कैन करके वो पीछे मुड़ उसको जाता लगता है कि वहां पे कोई कुछ हर्डल है। हाँ, तो वो मुड़ जाता है और अच्छे से क्लीन नहीं होता। अगर आपके घर पे बहुत सारे बच्चे हैं यस, तो बच्चे घूमते रहते हैं तो उसके आगे पीछे घूमेंगे तो ये पूरा अपना जो स्कैन किया है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएगा। जाएगा, वो फिर अच्छे से क्लीन नहीं करेगा। और तो- एक बात थी, क्या थी? तो ये भी हो सकता है जब बच्चे स्कूल पे चले जाएं हाँ। तब आप काम करो, और सैटरडे संडे में इसको भी काम वाली के जैसे छुट्टी दे दो, तो ये भी सोल्यूशन निकल सकता है इसका, आपके ऊपर है। एक और, जैसे मेरा फ्लैट है, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो फ्लैट में ठीक है कि अनइवन नहीं होता। Yes, सीधा जैसे होता है। मेरी मम्मी का घर विला है तो विला में उसका हॉल नीचे है, फिर बेडरूम और एक किचन step एक ऊपर। स्टेप करके, तो उसमें ये काम नहीं करेगा क्योंकि इतना हाइट पे वो नहीं चल चलता। सकता। और मेरा मम्मी का डुप्लेक्स भी है तो हम्म, ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ऊपर भी नहीं जाएगा, तो आपको पूरा ये ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो शायद वो कर लेता। तो अगर आप विला में रहते हो तो कुछ इस तरीके शायद- का अलाइनमेंट, पर हाँ। उसमें भी ऊपर ना हमको दिन में एक बार तो करना पड़ता है, सही है। दिन में नहीं, मतलब अभी मेरे मम्मी पापा दो ही रहते हैं, हाँ, ऊपर तो कोई जरूरत रहता है, नहीं पड़ती तो क्योंकि यूज मतलब नहीं वही होता। वीक में एक बार करते हैं, तो भी ये पूरा उठा के लेके लेके जाना जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा, ये which is not करेगा। convenient, yeah. और अगर आपके जो सीढ़ी है, स्टेयर कैसे, Yes. उसमें भी ये नहीं चलता। 2 इंच तक चढ़ जाएगा, हाँ। उसके बाद उसके ऊपर नहीं जा पाता। तो अगर वैसा घर है तो वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। यस, बेस्ट, अभी तो आजकल सबके पास फ्लैट में ही रहते हैं मोस्टली दुबई में तो हाँ, पर फिर भी विला है तो आप आपको काम सोच वाली के। रख लो सोच के करे, कुछ भी करे तो। Yes. और भी एक बेनिफिट जो हम भूल रहे हैं वो है ये कारपेट, सोफा के नीचे, टेबल के नीचे, जहाँ Actually- इसको जाने की जगह मिलती है वो सब जगह। एक्चुअली ये मेरा X50 है, X40 इससे भी सस्ता था, पर हाँ। उसमें वो कुछ फीचर्स। वो फीचर्स नहीं था। इसमें ये फीचर्स है कि मेरा कारपेट एरिया ज़्यादा है हॉल में, तो कारपेट और हमेशा 24 आवर मेरा हमेशा कारपेट बिछाया रहता है, तो कारपेट में गंदा। वैक्यूम बहुत अच्छा करता है, एक ही कचरा ले लेता है। और मॉपिंग के टाइम पे भी, कारपेट पे जाने के टाइम अपना मॉप ना अपने आप वो
रॉबर्ट अपने आप ऊंचा कर लेता हाँ, है मॉप ऊंचा कि कर लेता है, वो कारपेट ऊपर के चला ऊपर जरूरत नहीं है मॉपिंग की, उसको तो पता वो है एक ऐसा। बहुत अच्छा फीचर है। और सोफा के नीचे, सोफा के नीचे भी अच्छे से जाएगा, और मैं हर बार हटा के, वो मेरी मेड नहीं करती थी, मैं ही करती थी, हटा Yes. के झाड़ू निकालना वो सब। पर अभी मेरा काम बहुत इजी हो गया है, ना मुझे कारपेट हटाने की जरूरत है। कारपेट तो इवन मैं पूरा हटा के थोड़ा झटकती थी, फिर तब ये जाके सब उसमें करती थी, हाँ। फिर भी उसमें कचरा फिर तो भी हाँ, छोटे छोटे बाल और कचरा अच्छे से नहीं जाता था। पर अभी मैं कारपेट बिल्कुल नहीं हटाती, 15 दिन में एक बार हटा के नीचे कारपेट के नीचे मॉप अप करती हूँ, नहीं तो बाकी सब सिर्फ वैक्यूम कारपेट के ऊपर ही करता है। बहुत अच्छा है ये। सोफा के नीचे भी घुस जाएगा, जहाँ पे हम शायद रोजाना ना इतनी कर तसदी लेके ना करें। और सबको ऐसा भी लगता है कि कोने में कैसा करता रहेगा, पर Yes. कोने में भी ना अच्छे से करता है। ये जो इसका ब्रश है ना, यस, वो कोने बाहर अगर निकल कोना आया ना तो वो थोड़ा बाहर आ जाएगा। यस, मैं यहाँ पे साइड में वीडियो डालूंगी, हाँ। हमारे पास है। और सेम वैसा मॉप में भी करता है, मॉप भी उसका दोनों साइड में मॉप बाहर निकलते हैं। Yes, और कोने अच्छे से कोने में कोने में भी करता है। और वो भी वीडियो डालूंगी जहाँ पे ये चेयर के चारों पहिए हाँ, सब जगह गोल गोल घूम ये के, ब्रश घूम यस, के पूरा अच्छे से क्लीन करता है। पूरा क्लीन करता है। इतना तो हम भी नहीं, काम वाले तो छोड़ो, हम खुद भी नहीं करते ऐसे इसमें ऐसे। पोस्ट- सो हियर कम्स द फाइनल क्वेश्चन कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो अभी बुढ़ापे में बच्चे काम आए ना आए, ये जरूर काम में सही आएगा। ये है डिश वॉशर है, बुढ़ापे के सहारे। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, बच्चों को छोड़ दो, उनको फ्रीली छोड़ दो कि सही है। हाय वो मेरे काम मैं में बूढ़े हो उनको जाऊंगी छोड़ तो दो, मेरा इनमें- काम कौन हाँ, करेगा। इन्वेस्ट करो इसमें। यस, और अगर आपके बेटे की बहू आके करेगी वो भी छोड़ दो। नहीं वो तो अब सोचना ही हाँ, नहीं वो है। अगर सोचना हम में ही- पेशेंस नहीं है तो उसमें तो कहाँ से, नहीं रहेगा। उसको भी लेके दो, सब खुश रहो। तो ये है, अभी वॉशिंग मशीन तो हर घर पे है ही। Yes, पर but अभी dishwasher धीरे-धीरे- तो ये। अभी धीरे धीरे डिश वॉशर और ये भी चालू हो गया है। और बाय द वे, आपने हमारी पूरी डिश वॉशर की सीरीज हाँ। नहीं देखी है तो जाके वो भी देखिए जरूर कैसे बर्तन साफ वो होते हैं। इंडियंस मॉम के लिए, Yes. इंडियंस हाउस वाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है, ये भी बहुत यूजफुल है। इसका लिंक मैं यहाँ पे साइड में डाल रही हूँ। पूरी सीरीज हमने बनाई है 6-7 वीडियो की, तो आप वो देखिए। जरूर देखिए। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और ये आपके बुढ़ापे के सहारे या आपकी जवानी का सहारा, जो भी बोल लो। इसका ना नीचे यही टाइटल बुढ़ापे नहीं, का इसका सहारा। नाम भी तो सोचना था, आपने कुछ सोचा अभी तक उसका नाम? मैंने इसका नाम जमकुड़ी सोचा है। ओके, प्योर गुजराती जमकुड़ी। तो ओके, मैं उसको शायद अभी उसका वॉइस नोट भी होता है ना, कमांड देना, वो उसको ऐसे ही डालूंगी, जमकुड़ी इधर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको लड़के के नाम से मुझे बड़ा मन होता है कि लड़के भी काम वाले हो। स्वरित ने बोला इसका नाम ड्रीमी बॉय रखते हैं, वो भी अच्छा है। तो पर वो भी काफी अच्छा है। इंग्लिश हो जाता है, हो फिर वो जाता काम है, वाली फीलिंग नहीं आती। आती। सही है, चलो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे। और अभी के लिए बाय बाय।